जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 15 मई 2020 के डिफेंस न्यूज स्कैन करेंगे। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन आप जीडी लेक्चरेट में यूज कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिटेल्स में जान सकते हो। So without any further ado, let's scan the first news। हमारी पहली न्यूज है इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड अपडेट्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेस, इंडिया की एक अननेम्ड न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया जा रहा है। ये सबमरीन फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस सबमरीन को S4 स्टार कहा जा रहा है। इसी सबमरीन की सिस्टर वेसल S4 सबमरीन की ड्राई डॉक कंप्लीट हो चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया की जितनी भी न्यूक्लियर सबमरीन है वो अरिहंत क्लास के अंडर आती है। तो जाहिर सी बात है ये सबमरीन भी अरिहंत क्लास वेसल है, लेकिन ये सबमरीन अरिहंत क्लास से साइज में अप्रॉक्सीमेटली डबल होगी और डबल नंबर में K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकेगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटीज का ओवरव्यू दे देता हूँ। इंडियन नेवी करंटली 16 सबमरीन ऑपरेट करती है, जिसमें से 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। एक का नाम है INS चक्र 2 और दूसरी है INS अरिहंत। इंडियन सबमरीन फ्लीट ईस्ट कोस्ट पर विशाखापट्टनम में और वेस्ट कोस्ट पर मुंबई में बेस्ड है। अब स्कैन करते हैं इंडियन नेवी की चक्र 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को। ये रशियन अकूला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है जिसे इंडिया ने रशिया से $1 बिलियन में लीज पर लिया था। इस वेसल को इंडिया ने फॉर्मली अप्रैल 2012 में कमीशन किया था और 2022 में यानी 10 इयर्स की सर्विस के बाद इंडिया रशिया को ये वेसल वापस कर देगा। चक्र 2 की बात हो रही है तो साथ ही साथ चक्र 3 की भी बात कर लेते हैं। चक्र 3 अकुला क्लास 1 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसे इंडियन नेवी रशिया से $3 बिलियन में लीज पर लेगा। रशिया इस वेसल को ईयर 2025 में इंडिया को डिलीवर करेगा। इस तरह से ये 3rd न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो जाएगी जो इंडिया रशिया से लीज पर लेगा। सबसे पहली थी चार्ली क्लास न्यूक्लियर सबमरीन जिसे 1991 में 3 इयर्स की सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया था। अब बात करते हैं इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन की। इंडिया की सारी इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत क्लास के अंडर ही आती है। इस क्लास में 3 to 6 वेसल्स इंडिया फ्यूचर में बना सकता है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसे अगस्त 2016 में कमीशन किया गया था। इस सबमरीन को 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर पावर देता है जो एनरिच्ड यूरेनियम से फ्यूल्ड है। ये 110 मीटर लॉन्ग और 11 मीटर वाइड है। ये 50 डेज तक पानी में रह सकती है बिना सर्विस पर आए। अरिहंत क्लास की सेकंड सबमरीन है INS अरिहंत जिसके सी ट्रायल्स शुरू है। ये ट्रायल्स लास्ट 2 इयर्स से पोर्ट और डीप सी लेवल से जारी है। होपफुली S4 और S4 स्टार वेसल्स 2023 तक इंडक्ट कर लिए जाएंगे। रशिया से चक्र 3 आने के बाद 2025 तक इंडियन नेवी के पास 5 न्यूक्लियर सबमरीन इंडक्टेड रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूँ। ये एक इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म है जहां आप एसएसबी एसेसर से इंटरैक्ट कर सकते हो और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास असेसर्स वीडियो के थ्रू देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया है जिस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्लेन पाकिस्तान में मिला। इस न्यूज़ को सुनते ही आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, क्या रॉ के पास स्पाई प्लेन्स भी है? तो आंसर है हाँ। रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर के अंडर स्पाई प्लेन्स ऑपरेट किए जाते हैं। इन प्लेन्स को इंडियन एयरफोर्स मेंटेन करती है। इसमें वैरिड फ्लीट के प्लेन्स यूज़ किए जाते हैं जैसे बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000, बोइंग 707-337C, MiG-25, गल्फ स्ट्रीम G100 एट्सेट्रा। अब आते हैं आज की न्यूज़ पर। वर्ल्ड के रिनाउंड
फ्लाइट ट्रैकर एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का स्पाई प्लेन बोइंग 707-337C सिग्नल इंटेलिजेंस पाकिस्तान एयरस्पेस में दिखने की खबर आग की तरह ट्विटर पर फैल गई। जो भी एयरक्राफ्ट अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन रखता है उस एयरक्राफ्ट की रियल टाइम लोकेशन फ्लाइट रडार 24 एप्लीकेशन दिखाता है। जनरली पैसेंजर और कार्गो प्लेन्स ट्रांसपॉन्डर ऑन रख के फ्लाई करते हैं और इनकी लोकेशंस इस पर दिखती है, लेकिन बाद में अदर सोर्सेज से ये बात प्रूव हो गई कि रॉ स्पाई प्लेन इंडियन एयर स्पेस में ही उड़ान भर रहा था, ना कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में। ये प्रूफ तब मिला जब अदर सोर्सेज यूज कर इंडियन स्पाई प्लेन की रियल टाइम पोजीशन क्रॉस चेक की गई और इस तरह से ट्विटर पर फैली न्यूज़ फेक न्यूज़ साबित हुई। जहां तक बात है बोइंग 707-337C की, ये प्लेन के 2 यूनिट्स रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर द्वारा यूज़ किए जाते रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट्स को एज ए स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस एयरबॉर्न सिस्टम यूज़ किया जाता रहा है जो एनिमी टेरिटरी में डीपली घुसकर इंटेलिजेंस गैदर कर सके। इन प्लेन्स की डील और इनको कब खरीदा गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ी मुश्किल है और जहाँ तक हमारे इंडियन सिक्योरिटी का सवाल है हमें इस बारे में जानना भी नहीं चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नए डिफेंस न्यूज़ कैन एडिशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।